और ये लोग अपने डिमांड, अपने मांग को लेकर सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि बिहार में क्या हालात हो गए हैं। आप सत्ता में अपनी मजबूत सरकार की बात कहते हैं, लेकिन जहां छात्र आंदोलन पर हो, जहां युवा आंदोलन पर हो, जहां शोधार्थी आंदोलन पर हो, जहां रिसर्च और स्कॉलर को आंदोलन करना पड़े, वह कैसी सरकार है। यह पूरा बुद्धिजीवी समाज के द्वारा प्रश्न उठाया जा रहा है अपनी सरकार पर। आप शिक्षा को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आप तमाम जितने यहाँ से वहाँ तक जो आंदोलन देख रहे हैं, केवल और केवल शिक्षा के मुद्दों पर यह आंदोलन है। आज यह हताशा होती है यह देखकर कि हम कौन सी व्यवस्था में चल रहे हैं, कौन सी अराजक व्यवस्था हो गई है कि हमारे ना छात्र संतुष्ट हैं, ना शिक्षक साथी संतुष्ट हैं, और ना हमारे युवा साथी, रिसर्च स्कॉलर, तमाम बुद्धिजीवी, तमाम शोधार्थी, ये सारे असंतुष्ट हैं। इस स्थिति में बताइए कि हम सरकार के सफल शासन की बात कैसे कर सकते हैं। आज एक कुव्यवस्था बिहार में व्याप्त है, जिसका उदाहरण है कि हमारे साथी 17 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं। आखिरकार छात्रों के साथ आज ही नहीं, जितनी भी सरकारें आई हैं, छात्रों के हित से समझौता क्यों किया जाए? छात्रों के हित से समझौता इसलिए किया गया कि छात्र पहले इनके आश्वासन में आते रहे, इनके लोक लुभावन नारों में आते रहे। छात्रों को भटकाया गया मुद्दों से, छात्रों को जातिवाद, धर्म के नाम पर, कई ऐसी जो संप्रदाय के नाम पर बांटा गया, इसलिए हमारे छात्र जगे हुए नहीं थे। लेकिन आज के छात्र सजग हैं, आज के छात्र बुद्धिमान हैं, बहुत ही होशियार और समझदार हैं। वो आज हमें मात दे रहे हैं अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से। वही उसका उदाहरण है। जब आपने दिल्ली में आंदोलन देखा छात्रों का, उसका नेतृत्व करने वाला कोई नेता नहीं था, केवल और केवल छात्रों का आंदोलन था, युवा साथियों का आंदोलन था। इन्होंने दिखाया कि छात्र किस तरह से शोषित है पूरे देश में, उनके मुद्दों को किस तरह से इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन अब ज़्यादा दिन नहीं है, ज़्यादा समय तक आप इन मुद्दों से छात्रों को भटका नहीं सकते हैं। एक समय था ना जब हमारे युवा साथी इंटरनेट, स्मार्ट मोबाइल और वो क्या रील्स और उसके चक्कर में पड़े हुए थे। आप समझते थे कि ये छात्र गैर जिम्मेवार हैं, इसमें जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन आज के युवा समझ चुके हैं कि हमारे लिए शिक्षा आवश्यक है, हमारे लिए डेवलपमेंट आवश्यक है, हमारे लिए रोजगार आवश्यक है। हमारे युवा अब जाग चुके हैं। और 22 तारीख को लेकर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? 22 तारीख को लेकर मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आज जिस प्रकार का आमरण अनशन हमारे शोधार्थी, रिसर्च स्कॉलर, ये जितने युवा साथी यहाँ बैठकर आंदोलन में 17 दिन से लगे हुए हैं और जो संदेश, जो डिमांड ये कर रहे हैं, 22 तारीख को एक इंडिकेटर है। राजभवन को जगना चाहिए, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री को जगना चाहिए, यहाँ के शिक्षा मंत्री को जगना चाहिए और उनको आप युवाओं की आवाज़ को सुनना चाहिए। ये युवा देश के भविष्य हैं, ये युवा यहाँ के शासन का दिल है। आप कैसे आप इन युवाओं की आवाज़ को इग्नोर कर सकते हैं? इन युवाओं की आवाज़ को सुनना होगा, इनके साथ न्याय करना होगा। 22 तारीख का आंदोलन आपको दिखलाएगा कि आप किस तरह से तमाम शिक्षा छात्र, तमाम युवा और तमाम शोधार्थी और तमाम प्रबुद्धजन शिक्षक इनके साथ है। एक मजबूत लड़ाई लड़ने का आश्वासन हम यहाँ से देते हैं। साथ साथ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जब हमारे छात्र और युवा आंदोलन के लिए आते हैं। वही सबसे आपके लिए, भारत के भविष्य के लिए वही खतरा है कि जब हमारे युवाओं को आंदोलन करना पड़ रहा है, छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है। युवा और छात्र किसी जाति और दल से बंधे हुए नहीं है, याद रखिएगा। युवा की ओर से कोई आपसे बात करने की कोशिश की गई, कोई रिप्रेजेंटेटिव आपसे मिलने की कोशिश की? सरकार के पास तो सामने रोज डिमांड रखा जा रहा है। सारे आप जो हमारे तमाम मीडिया कर्मी हैं उनके द्वारा संदेश दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से पहल ही नहीं हो रही है बात करने की ना। सरकार को पहल करना चाहिए था, सरकार को आगे आना चाहिए था।
उनको संतुष्ट करना चाहिए था। इन तमाम जो हमारे धरना पर बैठे हुए हमारे साथी हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हमारे साथी हैं, आप तो जान की कीमत ही नहीं समझ रहे हैं। आप तो सरकार युवाओं को कमजोर तो नहीं कर रही है? लगता तो ऐसा है। घर में जैसे अगर किसी के बच्चे नाराज हो जाते हैं तो उनके पेरेंट्स उनसे पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, तो ऐसे कोई सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। अगर सरकार अभिभावक है, हमारा गार्जियन है, हमारे राज्य को चला रहा है, तो हम जो युवा साथी हैं वो उसके बाल बच्चे हैं। आप अपने बच्चों को मत देखिए, आपके बच्चे दुनिया की तमाम सुविधाओं में रहते हैं। आपके बच्चे, आप उसको चांदी का चम्मच में पालते हैं, लेकिन जो हमारे युवा साथी इतनी संघर्ष से पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये पढ़ाई करने में इनके कितने बुरे आर्थिक हालातों से गुजरते हैं, कितना त्याग करते हैं, कितनी सेक्रीफाइस, अपने सारे अरमानों से सेक्रीफाई करके ये युवा साथी पढ़ाई करते हैं। और पढ़ने के बाद, तमाम डिग्री लेने के बाद, शोध करने के बाद, इतना जीवन अपनी शिक्षा पे देने के बाद, जब इनके लिए गैर वाजिब नियम सरकार द्वारा लगाई जाती है, ये अन्याय है। इस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ ये तमाम युवा साथी उठा रहे हैं। आज इसकी आवाज़ को सुनना चाहिए। अगर आज इनकी आवाज़ को दबाया गया तो निश्चित रूप से यह आक्रोश का रूप लेगा और निश्चित रूप से फिर सरकारें हिल जाएंगी। आपको बता दे रहे हैं, ये संदेश दे। क्या विश्व गुरु बनने की पहली सीढ़ी यही है? एक सवाल मैम आपसे पूछना, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बन रहा है, क्या वो जो विश्व गुरु बन रहा है ऐसे सड़कों पे नौजवान रहेंगे? देखिए, भारत को विश्व गुरु आज बनने की आवश्यकता नहीं है। भारत को कोई नेता विश्व गुरु नहीं बनाएंगे। भारत तो वह ज्ञान की धरती है जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। भारत तो हजारों साल पहले विश्व गुरु था। भारत ने तो पूरे विश्व को हमेशा ज्ञान की रोशनी दी है। उसको विश्व गुरु कोई आज क्या बनाएगा? लेकिन आज आप जिस प्राचीन हमारा प्रबुद्ध जो युवा जो शिक्षित समाज था, आप उसके साथ जो अन्याय कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन शिक्षा का स्तर घटते जा रहा है, शिक्षकों के आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और जितने हमारे टैलेंटेड युवा साथी हैं उनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। उसमें हम विश्व गुरु बनने की बात क्या करें? ज्ञान की धरती कहा जाता था मैम, लेकिन अभी भी जो यहाँ के जो युवा है वो अच्छे खासे पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो कहीं ये सरकार तो ऐसा नहीं कर रही ना, युवाओं को बढ़ाने के बजाय युवाओं को कमजोर तो नहीं कर रही है सरकार में? इस पे बताइए। सरकारें छात्रों को, युवाओं को जब जब इग्नोर करेगी, नज़रअंदाज करेगी ना, सरकारें हिलेगी। याद रखिएगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा, ये भी जान लीजिए। इसलिए आप छात्रों को नज़रअंदाज करके, युवाओं को, अपने शिक्षित समाज को नज़रअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक मजबूत समाज का नींव जो होता है वो शिक्षा होती है और हमारे युवा साथी होते हैं। इनको आप तोड़कर, इनको कमज़ोर करके, इनके आत्मबल को गिराकर आप बढ़िया शासन नहीं चला सकते हैं। अगर आपको बेहतरीन और मजबूत शासन चाहिए तो निश्चित रूप से आपको अपने छात्रों के डिमांड को समझना होगा, अपने युवा साथियों के डिमांड को समझना होगा। हो गया।